जी दोस्तों, तो आपसे आज मैं बात करना चाह रहा था तन्हाई, अकेला रहना और अकेलेपन की ज़िंदगी और सादा ज़िंदगी। इसमें आपको दो फ़ायदे नज़र आएंगे, दो फ़ायदे मिलेंगे। नंबर एक तो ये है कि आप जब अकेले हो जाते हैं तो ज़ाहिर है आपके ख़र्चे जो हैं कम हो जाते हैं। एक मर्द के ख़र्चे जो हैं वो बहुत कम है, उसको ज़िंदा रहने के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं चाहिए। एक लिबास जब आप ख़रीदते हैं तो वो सालों साल चल जाता है। जूते लिए तो जब तक फट नहीं जाएंगे चल सकते हैं वो। तो आपको हर साल तो ये कपड़े भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक जोड़ा भी ले लें, दो जोड़े ले लें, बहुत काफ़ी है साल के। जूते जो है वो साल में साल 2 साल आसानी से निकाल सकता है, डिपेंड करता है जूते के ऊपर। और फिर आपके खर्चे बचते हैं। आपके जो बिल है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है वगैरह, बिल्स वगैरह होंगे। इंटरनेट आप यूज़ करते होंगे थोड़ा बहुत, ज़ाहिर है वो तो चाहिए आपको। हर जो है पढ़े लिखे सोचने वाले शख्स को इंटरनेट तो चाहिए। सो उसका खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जो है आपका फिर खाना पीना वो ज़ाहिर है खर्चा रहेगा, उसको तो निकाल नहीं सकते आप। लेकिन उसमें भी अगर आप अपनी सेहत को जो है ना इम्पोर्टेंस दें, अपना वज़न जो है कंट्रोल में रखें, और क्योंकि आप अकेले रहते हैं तो आपके लिए अपनी सेहत जो है टॉप प्रायोरिटी होनी ज़रूरी है। तो उसमें आपका वज़न होगा। वज़न जो है आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए आपको। सेहतमंद वज़न रखना ज़रूरी है। तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खुराक भी नहीं चाहिए फालतू। यानी ऐसा होता है ना कि जब आप अकेले हो जाते हैं तो आपको वो फूड जो है ना वो कंफर्ट भी देता है। लोग जो है सिर्फ इसलिए भी फूड खाते हैं कि आपको वो थोड़ा सा गम थोड़ी देर के लिए भुला देता है। क्योंकि ज़ाहिर है एक फूड जो है प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, तो आप जब फूड खा रहे होते हैं तो आप ज़ाहिर परेशान नहीं होते, आप इंजॉयमेंट होती है। फिर आप ऐसे फूड खा रहे हो जो इंजॉयबल हैं, वो ऐसे फूड जो इंसानी बने हुए हैं, बेकरी से मिल जाएंगे आपको, या आप जो बाज़ार से ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये सारी जो है सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है। तो आपके लिए अकेले होने पे ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि और फिर कौन रखेगा, और तो है नहीं आपके पास, आपने ही अपना ख्याल रखना है। तो इसमें ज़रूरी है कि आप अपनी फूड भी बड़ा अच्छा जो है रखें। इसमें मैं अलग वीडियो में बात करेंगे हम सेहत के वाले से कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो आपका यहाँ भी जो है ख़र्चा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब में जो है मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पिंडी की, तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया मंथली का जो ख़र्चा है वो आपका इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर से ज़्यादा तो फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ फजूल खर्चियाँ आप कर रहे हैं। अब आती है बात सादा ज़िंदगी की, कि आप पहले ही अकेले होने की वजह से एक फ़ैमिली के जो खर्चे होते हैं फजूल खर्चे होते हैं बहुत सारे। औरत को जो है वो फ्रिज भी चाहिए, तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। फैमिली को आप जो है ड्राइंग रूम मेंटेन करना पड़ेगा, बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। अकेले आदमी को कुछ भी नहीं चाहिए। सादगी फिर आप उसमें डाल लें तो सोने पे सुहागा। अब आप जो हैं वो फजूल खर्चों से भी बच गए। आपको आप कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इवन घर की ज़रूरत नहीं है। घर भी एक फजूल खर्ची है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है। आप किराए के कमरे में कहीं रह सकते हैं। गाड़ी की आपको ज़रूरत ही नहीं है। एक बाइक, मोटरसाइकिल आपके लिए बहुत काफ़ी है। वॉक करें ज़्यादा, साइकिल ख़रीद लें, बाइसिकल, स्पोर्ट्स बाइसिकल ले लें, माउंटेन बाइक ले लें और एंजॉय करें। आपकी रेंज बढ़ जाएगी वॉक करने की, जो है आप वो ड्राइव करें, दूर दूर तक जा सकेंगे आप। सेहत भी आपकी बनेगी, एक्सरसाइज भी हो जाएगी बीच में ही, और वो भी हो जाएगा। आपको कोई सौदा सेल्फ लाने की ज़रूरत है तो आप उस पर जा सकते हैं। दफ्तर अगर आपका दूर है तो आप बाइक उसके लिए यूज़ कर लें, या सस्ती वाली गाड़ी खरीद लें। अगर आपके पास पहले से ही है तो रख लें उसको। तो इन सादगी प्लस सादी ज़िंदगी, ज़हनी सादगी, यानी ज़हनी सादगी ही जो है आपकी जिस्मानी सादगी लाएगी, और साथ ही आपकी फैमिली कोई नहीं है तो आपके खर्चे जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। और वही पैसा जो आपको पहले फील होता था, आपको लाइफ लगती थी कि ये क्या होगा आगे, पैसे बच ही नहीं रहे, वो आपके जो हैं वो ख़त्म ही नहीं होते। मेरे पर्सनल साथ भी यही है कि मेरी जो है वो फैमिली मुझसे अलहदा हुई है, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, और उस वक्त मुझे फ्यूचर नज़र आता ही नहीं था। मैं सोचता था कि शायद मैं बुढ़ापे तक जो है मुझे काम करना पड़ेगा। बच्चे जो थे वो 2 बच्चे थे, वाइफ थी। हालांकि मेरे पास अपना मकान नहीं था, अपनी कार नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद खर्चे जो थे पूरे नहीं हो रहे थे, मुश्किल होती थी, और फ्यूचर नज़र नहीं आता था। रिटायरमेंट तो सोच भी नहीं सकता था मैं। लेकिन अब जो है विदिन 2 ईयर्स, देखें 2 साल ही हुए हैं सिर्फ, 2 ईयर्स में बंदे के हालात इतने नहीं बदलते, माली हालात। मेरे हालात जो हैं वो डे नंबर 1 से बदलने शुरू हो गए। अगला महीना जो आया तो मैंने आपको बताया कि खर्चा तो बहुत कम है। मेरा जो है वो 25 हज़ार से ऊपर कभी किसी महीने नहीं जाता, सवाए मतलब ये कि मैंने खाना पीना बिल वगैरह। इसके अलावा अगर कोई बड़ा कोई खर्चा आ जाए, मसलन पिछले महीने मुझे इनकम टैक्स देना था
वो एक खर्चा था, वो देना था, तो उसके खर्चे वो तो आ गया। वो इस तरह के खर्चे मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा। ये जो हर महीने के जो खर्चे हैं, रोज़मर्रा टाइप के खर्चे जिनके वो कहते हैं आप, इसमें मैंने बिल डाल दिए और खाना पीना डाल दिया है और कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो हैं छोटी मोटी, कोई शेविंग का सामान अपने लेना है, कोई इस तरह की चीज़ छोटी मोटी। कोई बहुत बड़े खर्चे हैं, थाउजेंड्स में जा रहे हैं, लेट से 5,000 से ऊपर जा रहे हैं, तो फिर वो उसको आप सेपरेट रखें। वो हर महीने तो नहीं अपने करने ना, आप ऑलरेडी सादा ज़िंदगी कर रहे हैं, याशी तो आपके पास आप करते ही नहीं है, आपको शौक ही नहीं है। आपने अपने आप को इस तरह टर्न करना है कि आपको शौक ही न रहे, कोई आपको ज़रूरत ही महसूस ना हो कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, और आपकी ये ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ना आपके पास फैमिली नहीं है तो आपका वैसे ही एक कंपटीशन होता है इन लॉज के साथ, आपका कंपटीशन होता है अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, फिर वाइफ के रिश्तेदारों के साथ। तो जब वो ख़त्म ही हो गया है, कंपटीशन ही नहीं रहा, तो फिर आपने किसी को क्या जो है प्रूफ क्या करना है। जब आपने प्रूफ नहीं करना तो आपके खर्चे जो हैं ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं। फिर फैमिली नहीं है आपकी तो आपको मेंटेनेंस भी ख़त्म हो गई। तो आप जो है वो ये शुरू में मुझे लगा कि लाइफ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, मीनिंग ही ख़त्म हो गई लाइफ की। लेकिन ये लाइफ की एक मीनिंग और आ गई कि मैं स्टेबल हो गया हूँ, और मैं अब ये सोच सकता हूँ कि मैं अगर चाहूँ, अगर मुल्क के हालात वगैरह इसी तरह रहें तो जो है आप इस तरह समझ लें कि अगर 10 हिस्से कर लें तो एक हिस्सा जो है मेरा खर्चा होता है, तनख्वाह जो मेरी आमदन है, और बकाया 9 हिस्से जमा हो रहे हैं। सो मुझे अब नज़र आ रहा है कि मैं कुछ सालों में, इवन 5 ईयर्स में, मैं उसको रिटायरमेंट पे जा सकता हूँ। लेकिन मैंने ये ख्याल जो इसलिए ड्रॉप कर दिया है रिटायरमेंट का कि घर बैठ के भी क्या करना है, जॉब चल रही है और इतनी सुकून वाली जॉब है, मज़े की है, कोई टेंशन वगैरह नहीं है इसमें, इसको चलने दो जब तक चलती है, जब बॉस निकालेगा तो निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जब मेरी अलहदगी फैमिली से हुई उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो ख़ास नहीं था, और उसके बाद से मैंने उसको सेविंग्स अकाउंट में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। कुछ मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, वो मैं आपको अलग से किसी वक्त वीडियो बनाऊंगा, उसका डिटेल बताऊंगा। तो वो जो सेविंग्स वाला अकाउंट है उससे मेरी जो आमदन आती है मुझे, इवन वो मेरा जो है मंथली खर्चा उसमें से निकल जाता है, और वो तकरीबन हाफ से ऊपर जो जमा हो जाती है। सो मतलब ये कि ये कह लें आपके इवन अगर पे जो है वो ना भी हो तो तब भी मैं इसमें बड़ी आसानी से गुजारा कर सकता हूँ। इसमें मेरा किराया नहीं है भी अवेलेबल, फ़िलहाल मुझे किराया नहीं पड़ रहा, मुझे किराया नहीं देना है। शायद फ्यूचर में हो जाएगा। जिस मकान में मैं रह रहा हूँ वो भी जायदादी झगड़े में है, हो सकता है उसको छोड़ना वाला, उसके कुछ हिस्सा मिल जाए और वो अलग मकान बिक जाए और अलग हो जाए शायद सिलसिला, लेकिन तब भी मुझे कुछ पैसे ही मिलेगा ना। तो वो अगर मुझे किराए पे भी रहना पड़ा तो मुझे मेरा इतना बड़ा खर्चा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ जो है बहुत सिक्योर है। सो सादा ज़िंदगी और आज़ादी, आप अकेले रह रहे हैं, आप आज़ाद है ना, तो आपके ऊपर जो प्रेशर्स नहीं है, और अगर आप लेते भी नहीं है प्रेशर्स, एक होता है ना लोग क्या कह रहे होंगे, तो अगर आप वो वाला प्रेशर भी नहीं लेते हैं तो यू आर सुपर, यू आर इनविंसिबल, एंटी फ्रैजाइल। आपको तोड़ना जो है मुमकिन नहीं होगा, किसी के लिए कोई तोड़ ही नहीं सकता। मैं आपको सुनाऊंगा कहानियाँ, और मेरी 2 सालों में ऐसी कहानी गुजरी है जिसमें अकेलेपन ने मुझे जैसा बचा लिया था, वो मैं शायद अगले वीडियो में आपको बताता हूँ।